आवश्यक है। किसी भी उद्यमी को सक्सेसफुल उद्यमी बनने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने की ये हमारी कोशिश है। उद्यमिता का जो स्कूल, जिसका नाम डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, तो ये डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए यही काम करने की कोशिश करेगा। डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का जो बैच है, जैसे हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हम इसका पहला बैच 15 मार्च से शुरू कर पाएंगे। हम 15 मार्च को इसका एक आयोजन, हम इस कार्यक्रम को हमारे मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस है उसी दिन शुरू करना चाहते हैं। एक श्रद्धांजलि के तौर पर हमारे जो बहुत बड़े नेता हैं, एक ऐतिहासिक नेता हैं जिन्होंने एक सशक्तिकरण के दौर में एक स्थापना की है, एक मजबूत झंडा गाड़ा है, एक पहचान दी है, तो उन्हीं को याद रखते हुए हम इस कार्यक्रम को 15 मार्च को शुरू करने जा रहे हैं। और 15 मार्च से के बाद इसकी जो नियमित क्लासेस होंगी वो नियमित रूप से होंगी। इस कार्यक्रम में ये लगभग 6 महीने का कार्यक्रम होगा और इस 6 महीने के कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को इससे संबंधित क्लास होगी। इन क्लासेस में अलग अलग विषय पढ़ाए जाएंगे जिनकी जानकारी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा। इन क्लासेस के अलावा हम हर महीने में एक नेटवर्किंग का कार्यक्रम, क्योंकि उद्यमिता में सबसे जरूरी है हमारा एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, हमें बाहर के लोगों से ऐसे संपर्कों के साथ जुड़ना और आपस में एक दूसरे से जुड़ना, एक ऐसे समुदाय का गठन करना जो पूर्णतः उद्यमिता की ओर केंद्रित हो। तो ऐसे एक नेटवर्किंग, प्रति रविवार हम ऐसे एक नेटवर्किंग कार्यक्रम का आयोजन आप सभी के लिए करेंगे। ये जो क्लासेस होंगी ये हाइब्रिड मोड में, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो अभी का प्रस्ताव है क्योंकि कोरोना के कारण और हमारे कई साथी दूर दराज के इलाकों के हो सकते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि महीने में 3 रविवार की जो क्लासेस हों वो ऑनलाइन हो और एक रविवार की क्लास ऑफलाइन हो, यानी कि सेंटर पर हो। तो 3 रविवार की क्लासेस पूर्णतः ऑनलाइन होंगी, आप वहां ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा चौथे रविवार को क्लास ऑफलाइन मोड में फिजिकल क्लास होगी। यदि आप कोशिश सभी साथियों से रहेगी कि वो साथी जुड़ें और यहाँ आकर उस क्लास को अटेंड करें, परंतु फिर भी यदि कोई साथी दूर दराज के इलाकों के हैं, वो यहाँ नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए इस ऑप्शन को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। फिर भी हम सभी साथियों से चाहेंगे कि वो जरूर कुछ ना कुछ क्लासेस को, ऐसे नेटवर्किंग सेशंस को जरूर जुड़ें। 6 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम के लिए हम केवल 30 उद्यमियों का चयन करना चाहते हैं। ऐसे 30 उद्यमियों का चयन करें जिनका अपना कोई बहुत विशेष बैकग्राउंड ना हो। इस चयन प्रक्रिया का जो प्रोसेस होगा, उस चयन प्रक्रिया में हम ऐसे युवाओं को चुनना चाहेंगे जो वास्तव में नीडी हो, जो हाईली मोटिवेटेड हो, जिनके जो जीवन का संकल्प हो कि वो अपने संकल्प को आगे बढ़ने के लिए निरंतर तैयार हो। तो ऐसे संकल्प वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवश्यकता होगी, उम्मीदवारों की आवश्यकता होगी। हम ऐसे 30 उम्मीदवारों का चयन करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में हम जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं, हम जो बिजनेस का बेसिक फ्रेमवर्क है कि बिजनेस क्यों हमें करना चाहिए, उसका मोटिवेशन क्या है, उसका बेसिक आइडिया क्या है बेसिक विज्ञान, किस प्रकार से हम अपने बिजनेस आइडियाज को, जो हमारे दिमाग में बहुत से विचार हैं, हमारे एक साथी ने अभी बात की कि उनके दिमाग में कुछ विचार हैं, तो वो विचारों को हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं ताकि हमारे आइडियाज जब हम रियल वर्ल्ड में लेके जाएं तो वो फेल ना हो। और इसमें आपकी सहायता हमारे एक्सपर्ट करेंगे, जो आपके साथ मिलकर इस बात को तय करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हो, वो वास्तव में फलित होगा या उसमें कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं और उनको दूर किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जो फाइनेंस है, इसके लिए जो आवश्यकता होगी धन की, कैपिटल की, वो आप पूंजी कहाँ से जुटा सकते हैं, क्या क्या साधन हो सकते हैं, उनके बारे में हम आपके साथ साझा करेंगे। जो उद्यम है उसमें अकाउंटिंग की,
अपने बही खाते को सही प्रकार से रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अकाउंटिंग को हम यहाँ आपको सिखाएँगे कि कौन-कौन से तरीके अकाउंटिंग के होते हैं और कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, जिनको आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके अपने कठिन से कठिन अकाउंटिंग सिस्टम को भी मेंटेन कर सकते हैं और अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। इसमें हम मार्केटिंग की बात करेंगे, क्यों आवश्यक है हमें अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करना, कैसे हम मार्केटिंग के माध्यम अपना सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमारा विशेष जोर होगा लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने में। कैसे हम आपके अंदर वो योग्यता आपको एक बेहतर लीडर बना सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपना उद्यम बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको लीडर बनना होगा। आप अपनी टीम के, अपनी कंपनी के, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, आप उसके लीडर बनेंगे, ठीक है? कि नेतृत्व में आएंगे। तो कैसे आपको नेतृत्व की चीज़ों को सीखना है और कैसे आपको अपनी उस टीम को मैनेज करना है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक होगा कि कैसे आप अपने टीम को साथ लेकर चल सकें। टीम के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब हमारी कोई कंपनी होती है, हम जब एक समूह के साथ काम करते हैं, तो वहाँ किस प्रकार के व्यवहार, किस तरीके के से वो व्यवहार करता है, क्योंकि आपकी कंपनी एक रियल ऑर्गेनिज्म में, एक रियल जीव में तब्दील हो जाती है और कैसे आप उसमें बेहतर टीम वर्क जनरेट कर सकते हैं। आपको अपने आंकड़ों को कैसे ध्यान रखना चाहिए, आपकी कंपनी में जो-जो चीज़ें घट रही हैं, उनका हिसाब-किताब कैसे रखें, ऑपरेशंस का ध्यान कैसे रखें। साथ-साथ यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो समाज जहाँ एथिक्स की कमी हो, वो अच्छा उद्यमी नहीं बन सकता। हम उद्यम को ऐसे नहीं देखते कि हम उद्यम को किसी गला काट लड़ाई की तरह नहीं देखते। हम उद्यम को किसी को पीछे धक्का देने की कोशिश के तौर पर भी नहीं देखते। हम ये भी नहीं देखते कि उद्यम पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि अपने को, समाज को सशक्त करने का माध्यम है। तो हमारा पूरा जोर यहाँ ये भी रहेगा कि हम बिज़नेस एथिक्स भी आपको सिखाएँ और आप भी ये बात को महसूस करेंगे कि जो लोग एथिकल बिज़नेस करते हैं, वो बेहतर बिज़नेस कर सकते हैं, वो बेहतर उद्यमी बन पाएँगे। जो उद्यमी ऐसे उद्यमी हों जो ट्रस्टवर्दी हों, जो भरोसे के लायक हों। बिज़नेस में एक बहुत मूल्यवान चीज़ है, वो है ट्रस्ट। तो हमें कैसे लोगों का ट्रस्ट हासिल करना है, कैसे हम बिज़नेस के एथिक्स को फ़ॉलो करें। और हम यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का भी परिचय कराएँगे कि किस प्रकार की एक अलग अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, जो हमारे आसपास की अर्थव्यवस्था से, हमारे आसपास के उद्यम की प्रणाली से अलग हो सकती है और वो कैसी इकोनॉमिक सिस्टम है। हम यहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल पर भी बात करेंगे। आपको ईमेल लिखना है, आपको बातचीत करनी है, आपको प्रेज़ेंटेशंस देने हैं, आपको अपने क्लाइंट से साथ मीटिंग करनी है, तो जो बेसिक बुनियादी स्किल है, वो क्या-क्या हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इन स्किल्स को सीखें, आप इनके बारे में जानें और एक बेहतर उद्यम, अपने लिए एक बेहतर भविष्य खोज सकें, तो आप हमारे इस एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। वैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम इसके लिए आपसे किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, कीमत नहीं लेंगे, परंतु हमारी कुछ निश्चित अपेक्षाएँ हैं। हम ऐसे उद्यमियों के साथ काम करना चाहते हैं जो समाज के प्रति समर्पित हो। तो यदि आप समाज के प्रति समर्पित हैं, आप नियमित रूप से उस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज के लिए भी अपने साथ-साथ अपने परिवार को, अपने समाज को साथ लेने की क्षमता रखते हैं, तो हम आपसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा रखेंगे और उसी व्यवहार के कारण हम आपसे कुछ बुनियादी अपेक्षाएँ रखेंगे, जो समय आने पर आपको सूचित की जाएगी। परंतु इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये ट्रेनिंग 6 महीने तक चलेगी, जिसमें एक्सपर्ट लोग आपको अलग-अलग विषयों में ट्रेन करेंगे। इनके अलावा कुछ छोटी-छोटी और चीज़ें भी हैं, जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके साथ करने की कोशिश होगी। हम आपको बिज़नेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो वास्तविक लोग हैं, जो वास्तव में अपना उद्यम चला रहे हैं, उनके अनुभव सुनाएँगे, उनके अनुभवों तक आपको ले जाएँगे। उन्होंने किस प्रकार अपना उद्यम शुरू किया, कहाँ आज उनका उद्यम पहुँचा,
कैसे संघर्ष उन्होंने झेले, क्या मुश्किलात उनके सामने आईं और क्या सफलताएं उन्होंने हासिल की, कैसे वो सफलताएं हासिल करी, ये सभी बातें हम आपको इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में सिखाएंगे। हम आपको ऐसे बिजनेस के साथ, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे जो लोग आपके लिए, उद्यम के लिए बेहतर हो सकें। तो हम उनको जो आपके साथ जोड़ेंगे, आपको तरह तरह अलग अलग जगहों पर ले जाएंगे। हमारे साथी आपको बता सकते हैं कि किस किस तरीके के प्रोग्राम हम पास्ट में करते रहे हैं, और यही कारण था कि मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स शेयर किए जो बहुत थोड़े हैं, मतलब हमारे पास शायद असंख्य फोटोग्राफ्स हैं। उन असंख्य फोटोग्राफ्स में से निकालना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसे तमाम कार्यक्रमों में चाहेंगे आप भी उनका भागीदार बने और अपने नॉलेज पार्टनर्स के साथ आपको जोड़ेंगे। यदि आप या आपके साथी या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें ये सभी योग्यताएं हो, जिसमें ये सीखने की इच्छा हो, जिसमें जीवन में कुछ पहुंचने की, कुछ करने की क्षमता हो, तो वो हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हमारे वीरपाल सिंह जी हैं, जिनका नंबर यहाँ लिखा हुआ है। आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9873176360। आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल, छोटे बड़े जैसे सवाल हों, आप साफ साफ उनसे पूछ सकते हैं। हमारे एक दूसरे साथी हैं हमारे, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना परिचय दिया था, बहुत ही समर्पित साथी हैं श्री भीम सिंह बौद्ध जी। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी यहाँ दिया गया है, जो कि 9891548715 है। इसके अलावा यदि आप ये कार्यक्रम, आप या आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है, तो इस नीचे दिए गए लिंक पर उसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें उसकी कुछ बेसिक जानकारी हम तक पहुंचेगी। उस जानकारी के आधार पर हम उनसे वापस संपर्क करेंगे, और उस संपर्क के आधार पर, उस बातचीत के आधार पर आपसे हम आपका चयन करेंगे। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप इच्छुक हों तो आप जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन के प्रोसेस को पूरा करें, क्योंकि हमारी जो सीटें रहेंगी वो बहुत सीमित रहेंगी, और एक बार चयन हो जाने के बाद हम इस सिलेक्शन प्रोसेस को बंद कर देंगे। तो ये हमारी आपके प्रति कामना है। और अंत में मैं अपनी बात खत्म करूंगा इसी बात के साथ कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, कि मैं अपने परिवार, डैन परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ें और जीवन में सफल बने। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और मैं ओवर देता हूं दीपक को। दीपक, आप आगे मीटिंग को चलाएं। अगर मुझसे कोई सवाल या हमारे साथियों से, टीम से कोई सवाल हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम संबंधी, उद्यम संबंधी सभी सवालों का स्वागत रहेगा। थैंक यू सर, आपने हमको इतना अच्छा से समझाया। हम अपने साथियों के पास चलते हैं। अगर किसी के पास किसी भी तरह का सवाल हो इससे संबंधित, तो वो अपने सवाल से वो पूछे। नमस्कार, मेरा नाम अनुज कुमार है। जी अनुज, बोले आप। हेलो। हाँ ये अनुज जी, आपका कब से शुरू है आपका ये ट्रेनिंग जो है? सर अनुज सर का ट्रेनिंग क्वेश्चन ये कब? 15 मार्च से। 15 मार्च से कार्यक्रम विधिवत रूप से तो ये ऑनलाइन रहेगा? मैं एक बार निवेदन करूंगा, मुझे लगता है एक छोटी सी हम भूल कर रहे हैं दीपक। आप एक बार टीम के अन्य सदस्यों का भी परिचय करा दें। मेरा परिचय मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, जो साथी देर से ज्वाइन कर पाए हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं इस संस्था से पहले दिन से जुड़ा रहा हूं, और एक सजीव प्रयास है कि किस प्रकार से हम सामाजिक सशक्तिकरण, विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए जो वंचित रह गए हों, उनके लिए काम करते हैं। मैं दीपक से अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ने से पहले हम टीम के अन्य सदस्यों का भी, जो डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की टीम है, उनका एक बार परिचय करा दें। और कुछ बेसिक जानकारी क्योंकि मांगी गई है, तो वो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। वैसे हमने पहले बता दिया है। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं। दीपक, आप उसके बाद परिचय भी दे दें।
एक सेकेंड दें, ठीक है, मैं ये दिखा देता हूँ। इस फ्लायर के अंदर में लगभग सभी जानकारी दी गई है और वो मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी देने की कोशिश की है। 15 मार्च से ये कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम की क्लासेस हर रविवार को होंगी। हर 5वें रविवार को वो क्लास ऑफलाइन मोड में होगी, तो पूरा सिस्टम हाइब्रिड मोड में चलेगा। एक महीने में यदि 4 रविवार होते हैं तो 3 रविवार की क्लास ऑनलाइन रहेंगी और एक रविवार की क्लास ऑफलाइन रहेगी। उस रविवार को एक नेटवर्किंग सेशन भी होगा, हम आप सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ने का, और जो अन्य लीडर्स हैं जो उद्यम से जुड़े हुए, उनके साथ आपका परिचय करने का प्रयास भी करेंगे। ओवर टू यू दीपक। ओके सर, मैं भीम सर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना एक संक्षिप्त सा पुनः परिचय दे दें, क्योंकि कुछ साथी लेट से जुड़े हुए हैं। जी दीपक जी, साथियों, मेरा नाम भीम सिंह बौद्ध है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं एक सीट मेटल कंपोनेंट्स एंड डाइज का मैं काम करता हूँ और मैं डैन के लिए काम डैन में मैं समाज के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा परिचय है। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। श्री वीरपाल सर जुड़े हुए हैं, निवेदन है कि एक बार पुनः अपना परिचय दे दे सर। हाँ, मैं वीरपाल सिंह, मैं डैन से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जैसा बाकी अन्य सदस्य जो कहा, समाज के उत्थान के लिए जो कुछ भी हमें कुछ सहयोग करना पड़े उसमें मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ और इसी कड़ी में मैं ये डांस स्कूल से जुड़ गया हूँ और उसके बारे में जो भी आपको कुछ पूछना है, बात करनी है, तो आप सब स्वतंत्र हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, कोई भी बात कीजिएगा। और इसमें मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने साथियों को, अपने आसपास जानने वालों को, जो बच्चे किसी भी उद्यम में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक अच्छा मौका है समाज सेवा का भी और इसके थ्रू एक अच्छी ट्रेनिंग पाने का भी, ताकि उनमें अपना विश्वास बढ़े, काम करने की क्षमता बढ़े और किस तरह से बिजनेस को प्रोफेशनली हैंडल किया जाए, वो सब चीजें सीख पाए ताकि वो एक सफल उद्यमी बन सकें और समाज के काम में आ सकें। थैंक यू। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन और हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चलेंगी सर? कैंडिडेट्स का ये सवाल हो सकता है कि ऑफलाइन के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो इस बात का भी आप उत्तर दे दें कि कहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। इस जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस का सेंटर है, अगर ये क्लासेस नॉन प्रैक्टिकल सेंस में होंगी, यानी कि एकेडमिक क्लास होंगी, लेक्चर फॉर्मेट में होंगी, तो इनका स्थान गाजियाबाद रहेगा। प्रताप विहार में हमारा एक सेंटर है, उस सेंटर पर ये क्लासेस आयोजित की जाएंगी, परंतु सभी क्लासेस उस सेंटर पर नहीं होंगी। हम इन रविवारों को, क्योंकि हमारे साथी दूर दराज से अपना कीमती समय निकाल कर आएंगे, तो कोशिश की जाएगी कि इन रविवार को हम साथ के साथ किसी दूसरी फैक्ट्री में विजिट करें। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे एनएसआईसी हुआ, खादी विलेज संस्थान है, वहां पर एमएसएमई के संस्थान है, या अन्य जो हमारे साथी गण हैं जो अपने उद्योग धंधे चला रहे हैं, तो हम उन मीटिंग को वहां आयोजित करें ताकि हम एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रियल वर्ल्ड में हासिल कर सकें। तो उन स्थानों की सूचना आपको जब वो समय आएगा तभी दी जाएगी। जी सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, अपना प्रश्न रखे सर के सामने। हेलो जी रविंद्र सर, पूछे अपना प्रश्न। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं आशीष बोल रहा हूँ। आशीष जी, आप अपना सवाल पूछे, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा कि जैसे सर ने बोला कि आपको फॉर्म फिल करना है, मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है, कि ये भी फॉर्म फिल करना है, ये भी मैंडेटरी है?
नहीं, ये वही फॉर्म है जो आपने फिल किया है, क्योंकि एक ही फॉर्म है जो डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एक ही फॉर्म है, तो केवल आपको वही फॉर्म भरना है। यदि आपने फॉर्म ना भरा हो तब आपको भरना है। ये सूचना नए जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गौरव सिंह कुछ पूछना चाहते हैं? गौरव सिंह प्रश्न पूछे। सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मेरा नमस्कार जी सर। मुझे एक बात पूछनी थी कि जो है क्या ये जो जो इंटरप्रेन्योर ये सर, इसमें क्या एग्रीकल्चर का भी पार्ट रहेगा? अगर जैसे मैं एग्रीकल्चर में ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हूँ, या उस तरीके के भी की चीजें रहेंगी इसमें? हमारे साथी वीरपाल सर, आप इसका कुछ उत्तर देना चाहेंगे? हाँ, हेलो। देखिए, ऐसा है कि हम जो है ना बेसिक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक ट्रेनिंग, जो मूलभूत ट्रेनिंग होती है, उस तरह का देने की कोशिश है। तो उसमें एग्रीकल्चर और बाकी सब चीजें आ जाएंगी। अगर आपका आइडिया एग्रीकल्चर पे है तो हम उसको एग्रीकल्चर के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, उसके क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होंगे, ताकि आप उसमें एक बेहतर असेसमेंट पा सकें कि आप जो सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में जाके कुछ ट्रेनिंग करने की, तो उसमें क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, किस तरह की मार्केट हो सकती है, किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, उन सब चीजों को थोड़ा सा आपको वहां पर मतलब एक हर हर तरह के आइडिया को डिस्कस करने के लिए और साइंटिफिक तौर पे मतलब सिस्टमेटिकली डिस्कस करने के लिए ये एक कोर्स है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हमारे साथियों कुछ कंफ्यूजन है यहाँ। डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क किसी भी ट्रेड की कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है कि भाई अलग अलग ट्रेडों की ट्रेनिंग देंगे, बल्कि एक उद्यमिता का एक मार्ग दिखाएंगे, एक रास्ता दिखाएंगे। वो ट्रेनिंग जो आप व्यापार कर सको, उद्यम कैसे किया जाए, वो चीज सिखाएंगे। बल्कि वो उद्यम आप जो है ना, जैसे सर ने बताया अभी, अपने किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर में करें, चाहे आप लोहे लंगड़ में करें, चाहे आप प्लास्टिक में करें, चाहे आप खाने पीने की चीजों में करें, किसी चीज में करें। बट जो एक लीडरशिप, एक उद्यमिता, एक जो है ना, मार्केटिंग हर सभी को चाहिए। मार्केटिंग कैसे करनी है ये यहाँ सिखाया जाएगा। आपको कैसे जो है ना अपने प्रोडक्ट चूज करने हैं, उस वो चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिया जाएगा, एक रास्ता दिया जाएगा। कोई ट्रेनिंग यहाँ दी नहीं जाएगी, जहां तक मैं मुझे पता है। बस इतना बताना चाहूंगा साथियों। ट्रेनिंग इन द सेंस के पर्टिकुलर जिस फील्ड में भी आप कोई, जैसे मान लीजिए कोई फूड में कुछ करना चाहता है, तो ये फूड के लिए कोई ऐसा नहीं है कि फूड में हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हम आपको ओवरऑल, जो भीम सिंह जी का कहना है कि ओवरऑल किसी भी फील्ड में आप उस ट्रेनिंग को अप्लाई कर पाएंगे, और उसमें जो भी आपका आइडिया है उसको विस्तृत तौर पे आप एक डिस्कस कर पाएंगे। उसके सही पॉइंट क्या है, आपके विरुद्ध में पॉइंट क्या क्या आएंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उन सब चीजों को बेसिक है ये। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक चीज और छोटी सी पूछना चाहूंगा। क्या इस जैसे अभी जो सर ने दिखाया था, बड़े सर ने, तो सर आपने जो उसके कंटेंट बताए थे उसमें सर एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजें नहीं थी। तो क्या आपके कोई प्रोग्राम होते हैं जिसमें एक्सपोर्ट के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं? ऐसे कुछ होते हैं या इसमें ऐसा कुछ होगा? जी, मैं इसका उत्तर आप सभी को साथियों को देना चाहूँगा, और पिछले सवाल से जोड़कर ही देना चाहूँगा। जो आगे का करिकुलम होगा, ये जो रूपरेखा आप लोगों के साथ शेयर की गई है, ये कोई फिक्स रूपरेखा नहीं है। मतलब ये मोटी-मोटी रूपरेखा है, लगभग 90% जो क्षेत्र होंगे उनकी रूपरेखा है। परंतु जो हमारे चुने हुए साथी लोग होंगे, उनके अनुसार भी इस कार्यक्रम, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भी इस कार्यक्रम को आवश्यकता पड़ने पर मॉडिफाई किया जा सकता है,
एक्सपेंड किया जा सकता है। जैसे आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और शायद हमें इसमें इस चीज को और ऐड करना चाहिए था कि हम एक्सपोर्ट और टैक्सेशन, ये दो पक्षों को भी इसमें जरूर शामिल करके रखेंगे। जो रूपरेखा दी गई है एक ब्रॉड आउटलाइन है, इसके जो फाइन ट्यूनिंग है वो समय के अनुसार और आप सभी के सुझावों के अनुसार आगे की जाएगी। थैंक यू सर। रविंद्र सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। रविंद्र सर अपना प्रश्न पूछे। जी सर, सभी को जय भीम। मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे कि सर का प्रोग्राम है वो हमारे जो वंचित पिछड़े समाज के स्टूडेंट होंगे उनके लिए है। इन केस कोई अपनी सीट वीकेंट रह जाती है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का भी हो सकता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। सर आप जवाब दें इसका। वैसे हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को ले सकें, परंतु क्योंकि अगर हम पर्सनलाइज, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम ये चाहते हैं कि आपके को हम एक व्यक्तिगत मेंटरशिप भी दे सकें, ऐसा ना हो कि हम खाली नंबर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करें। इसलिए इसमें एक लिमिट रखी है कि हम 30 ही साथियों का चयन करेंगे, 30 ही युवाओं का चयन करेंगे। इन युवाओं को चयन करते समय हमारी इच्छा जरूर है कि हम ज्यादा से ज्यादा जितने युवाओं को कर सकें उनको करें, परंतु क्योंकि वो हमारी सीमाओं से बाहर चला जाएगा तो इन युवाओं का चयन करते समय हम आवश्यकता देखेंगे कि कौन से ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी आवश्यकता है। यदि कोई साथी ऐसा है जो अपने दम पर करने में सक्षम है तो हो सकता है हम ऐसे साथी को चुनने की कोशिश करें जिसकी आवश्यकता हो, पहली चीज। दूसरी, आपकी अपनी तन्मयता, आपका इंटरेस्ट लेवल, आप कितने इच्छुक हैं, आपका इंटरेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम ऐसे साथियों को सबसे ज्यादा तरजीह देंगे जो इस कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। तो ये भी चुनाव का एक जरिया रहेगा। वंचित होने में कोई जाति धर्म का भेद नहीं है। अर्थ, जैसा मैंने कहा कि आवश्यकता का भेद अवश्य है। तो यदि कोई महिला है तो उसे पुरुष के ऊपर वरीयता दी जा सकती है, कोई लड़की होगी तो उसको किसी लड़के के ऊपर वरीयता दी जा सकती है, कोई पिछड़े समाज का होगा तो उसको वरीयता दी जा सकती है। परंतु ये सब तमाम एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन हमें प्राप्त होते हैं उन पर निर्भर करेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी साथी हमसे जुड़े उनको हम कम या ज्यादा कुछ ना कुछ सर्विसेज जरूर दे सकें। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये है, मैं आशीष कुमार सिंह आगरा से। सर मेरा सवाल ये है कि जो 3 संडे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे या जो ट्रेनिंग होंगी वो उनकी टाइमिंग क्या रहेगी और कितने घंटे की होंगी? जी, अभी के लिए जो प्रस्तावित है ये समय, फिर मैं दोहराता हूं कि ये कार्यक्रम आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर और फैकल्टी गण की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की, क्योंकि हम समझते हैं कि यदि आप उद्यमिता की ओर जा रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से कोई व्यवसाय होगा या शायद आप कहीं नौकरी करते होंगे, तो इन बातों को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए इस क्लास का समय रविवार रखा गया है। इस समय को आपकी और फैकल्टी गण की सुविधा के अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है। अभी का जो प्रस्ताव है वो ये है कि लगभग हम 2.5 से 3 घंटा जो ऑनलाइन क्लास हो, 2.5 से 3 घंटे की वो क्लास रहे प्रत्येक रविवार, और करीब 10:30 बजे हम इसको शुरू करने का प्रस्ताव रखते हैं। पर फिर मैं वही दोहराऊंगा कि हो सकता है आप जो चुने जाए, आप लोगों का मत कुछ और हो कि अगर ये क्लास का समय ये रहे, 9 बजे रहे, 8 बजे रहे या शाम को रहे तो बेहतर होगा। तो हमें शायद उसमें कोई, अगर फैकल्टी को कोई आपत्ति ना हो तो हमारी तरफ से कोई उसमें आपत्ति नहीं रहेगी। थैंक यू। साथियों, ये हम लोग आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं। अभी साथी कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी सर, अगर कर सकते हैं शायद हम एक दूसरे को पहचान लें, आपस में देख हम सकते हैं। देख भी सकें कि हमारे साथी कहाँ से जुड़ रहे हैं। जी, और हमारे साथी जो भी अपनी बात रखना चाहें अपने सवाल पूछें। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी साथी को किसी तरीके का संकोच करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग एक
एक ऐसी व्यवस्था से आते हैं, एक ऐसे हिस्से से आते हैं जो लंबे समय से वंचित रहा है। तो हमारे सामने आपको किसी प्रकार की किसी हेजिटेशन की या किसी तरीके से कुछ एम्बैरेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको ईमेल लिखना नहीं आता है, कोई भी चीज नहीं आती, आप खुलकर बताएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी से जितने भी हमारे साधन हैं उनके अनुरूप जो भी अधिक से अधिक कर सके वो करने का प्रयास करें। हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ रमेश मैं रमेश मौर्य बोल रहा हूँ सर। अपना प्रश्न। जी सर, मुझे ये पूछना है कि जो 30 लोगों का चुनाव होगा आपके साइड से, आपकी तरफ से जो 30 लोगों का चुनाव होगा वह किस आधार पर होगा? मतलब हमें कैंडिडेट्स एज ए कैंडिडेट हमें क्या करना होगा जिसकी बेस पर आप चुनाव करेंगे, या कोई एग्जामिनेशन या कुछ भी ऐसा? वीरपाल सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया जी। इसका चुनाव आप जब हमारे पास सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी तो उसके बाद हम एक इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, एक टीम आपके साथ बात करने की कोशिश करेगी, जिससे आपका थोड़ा सा एक टीम को ये असेसमेंट होगा कि भाई आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं, किस इस ट्रेनिंग के बाद आप वाकई कुछ करना चाहेंगे या जस्ट फॉर द सेक ऑफ चलो भाई ये भी एक कोर्स करके देख लेते हैं, ऐसा कुछ आपका आइडिया है कैसा है। तो हमें थोड़ा सा आपकी सीरियसनेस और इस ट्रेनिंग के बाद आपका क्या वाकई आइडिया क्या है करने का, उस चीज को हम थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करेंगे अपनी ओर से जितना भी पॉसिबल हो, और उसके आधार पर हम डिसीजन लेंगे। इस बारे में टीम डिसीजन लेगी, एक आदमी का वो नहीं है, कोई भी टीम होगी जो इस पे। जी सर, धन्यवाद। हमारे साथ हमारे एक साथी मनोज कुमार जुड़ गए हैं, तो ये वैसे डेन में ऑलरेडी काम करते हैं, काफी इंटरेस्टेड। ये खुद एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इस ट्रेनिंग में कैसे पार्टिसिपेट करूं सर, तो मेरे कहा है कि आप भी अप्लाई कर दीजिएगा, फिर उसके बाद इसको देखेंगे, कोई बात नहीं। तो वो शायद अभी ट्रेवल कर रहे हैं, ही इज ऑन द वे, और उन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है मनोज जी ने, तो मैं कहा आप अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद फिर उसमें देख लेंगे उसके बाद। हाँ जी दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे? सर हमारे साथ कुछ फीमेल कैंडिडेट्स जुड़ी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी अपनी बातों को रखें, नहीं तो ऐसा बायस सा लग रहा है कि वो अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। जितने भी जो भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, हमारे साथी लोग, तो वो भी अपनी बात को रखें। उनके पास भी निश्चित तौर पे कोई प्रश्न होगा, हेजिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने प्रश्न को बेहिचक रखें। राइट, शायद उनके पास कोई प्रश्न नहीं है। किसी भी साथी के पास अपना प्रश्न हो? जी विजय बौद्ध जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, कृपया पूछे अपना प्रश्न को सर। विजय बौद्ध जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विजय बौद्ध हूँ गाजियाबाद से, और मेरा एक क्वेश्चन था सर। जैसे अभी आपने बताया सिलेक्शन जो होगा 30 कैंडिडेट का होगा, और सर ने बताया वीरपाल सर ने कि वो आफ्टर इंटरव्यू या फिर हम देखकर सिलेक्शन करेंगे। सर ये जो क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, ये सिलेक्शन क्या उससे पहले होगा या फिर हमें पहले क्लासेस लेनी होंगी, उसके बाद पता चलेगा? मतलब ये डेडलाइन इसकी कब तक है सर, कब तक सिलेक्शन पूरा हो जाएगा 30% का? मतलब ये मेरा डाउट था थोड़ा सा सर। ये सिलेक्शन प्रोसेस 15 तक पूरा हो जाएगा, पर ये जरूरी नहीं है कि हम 30 के 30 कैंडिडेट 15 तक सेलेक्ट कर लें। अगर हमें उस तारीख तक हम सारे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर सके तो हो सकता है हम 20 का ही चुनाव करें। कुछ को वेट लिस्ट में रखें कि अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हम उनको ले सकते हैं। ओपन हाउस भी रख सकते हैं, यदि कोई साथी बाद में चाहे कि नहीं मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं तो हम उसे छोड़ सकते हैं और दूसरे साथियों को रख सकते हैं। या कोई ऐसी बाध्यता, डेट की बाध्यता नहीं है। डेट की बाध्यता हमारी इसलिए है, और ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि 15 तारीख को ये कार्यक्रम का स्थापना है। क्लासेस मेरे विचार से, क्योंकि 15 तारीख एक महत्वपूर्ण दिन है, मंगलवार का दिन है, और इस
दिन क्लासेस नहीं होंगी, केवल स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुमूल्य दिन है। हम इस दिन को मतलब ये दिन छूट ना जाए, इसलिए इस 15 तारीख का चुनाव किया गया है। ओके सर, ओके, क्लियर सर, थैंक यू। और किसी साथी का प्रश्न हो तो कृपया अपने प्रश्न को पूछे। रमेश मौर्य जी का प्रश्न है, उनका हाथ। रमेश जी सर नहीं कृपया। जी नहीं सर, पहले मैंने रेज हैंड किया था, उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है अभी। ठीक है, ठीक। मैं अनुज कुमार, मेरा एक सवाल है। जी अनुज जी पूछे। कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिलेगा इसके बाद क्या? हाँ जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, इसके लिए हमारा जो मेन जो एरिया है, निश्चित रूप से जो डैन परिवार है, जो ये संस्थान है, वो आपको ये सर्टिफिकेशन जरूर देगी इस 6 महीने के कोर्स करने के। परंतु हमारा जो सर्टिफिकेशन के लिए जो बात चल रही है वो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ चल रही है, परंतु वो बातचीत फाइनल नहीं है। नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हमारे साथी, एक सीनियर साथी हैं ओपी सिंह जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आज किसी कारण से वो यहाँ नहीं है, अगले कार्यक्रमों में साथ रहेंगे। एक चर्चा चल रही है, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे संस्था के सर्टिफिकेशन के अलावा हम आपको NSIC की तरफ से भी सर्टिफिकेट दिला सकें। परंतु मैं एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि सर्टिफिकेट से ज्यादा है, कागज से ज्यादा हमें जोर जो है सीखने पर देना चाहिए, क्योंकि हम आपको एक स्किल देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य आपको एक कागज की डिग्री देना नहीं है। तो यदि आप कागज की डिग्री के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप यहाँ ना जुड़ें, क्योंकि हम आपको वरीयता नहीं दे पाएंगे। हम आपको, हमारा ध्यान सर्टिफिकेट देने पर नहीं है। अगर आपके अंदर वो योग्यता होगी, वो योग्यता आपके भीतर होगी और आजीवन आपके साथ रहेगी। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि जैसे इस ट्रेनिंग को करने के बाद हमें कितना लाभ होगा, मतलब कितना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा? देखिए, उद्यमिता को जैसा मैं पिछले अपने 5 साल के अनुभव से सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि उद्यमिता एक दिन में सीखे जाने वाली चीज नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें हमारा मानसिक विकास, हमारा मानसिक कॉन्फिडेंस, बहुत विश्वास, अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास है, अपनी परिस्थितियां, क्योंकि हम सबकी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, तो उद्यमिता उसका आउटकम है। तो ये आप इसको अपनी एक पहली सीढ़ी के रूप से देखें। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से, इस परिवार से जुड़ने के बाद आपके दिमाग में एक नया विचार जरूर आपके दिमाग में बस जाएगा। उस विचार को आप जमीनी हकीकत कब बना पाएंगे, कब उसको मूर्त रूप दे पाएंगे, ये आप पर भी निर्भर करेगा। पर इस बात को निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, आप जितने भी पुराने साथी हैं अपने लेवल पर भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या उनकी जो उनका आत्मविश्वास है इस परिवार के साथ जुड़ने से, इन तमाम कार्यक्रमों से जुड़ने से किस तरह से वो आगे बढ़ा। हमारे साथी समय समय पर आपको वो ब्रीफ करते रहेंगे। जी बहुत अच्छा। मैं वैसे आपसे सहमत हूँ, आपने जो कहा कि सर्टिफिकेशन को इतना फायदा नहीं करता है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे उस चीज से। तो बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपने समाज के लिए, तो बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सभी साथियों को। साथियों, 2015 में एक महिला से मिला और जो बहुत बड़ी उद्यमी है, उनका नाम है कल्पना सरोज। कल्पना सरोज जी से मैंने उनकी एजुकेशन पूछ ली कि मैडम आप कितने पढ़े लिखे हो। मैडम ने मुझे बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बहुत ज्यादा, वो केवल 8वीं पास, 5वीं 8वीं पास है, और उनकी 12-13 साल की उम्र में, 12-14 साल की उम्र, उन्होंने बताया 12-14 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी। और शादी के बाद साथियों उन्होंने कैसे उद्यम किया होगा, कैसे बिजनेस वुमेन बनी होंगी, वो किसी सर्टिफिकेट से नहीं बनी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने एक सिलाई, वो थोड़ी बहुत जानती थी, वो सिलाई करने के लिए गई थी, और 2 रुपए मतलब पर डे या महीने का ऐसा बताया था उन्होंने कि इतने मैं कमाती थी। और आज वो कई हजार करोड़ की मालिक है। उन्होंने एक बताया था, एक
कमानी की कंपनी उन्होंने ली थी, बिल्कुल डूबी हुई कंपनी। उनके ज्ञान ने उस कंपनी को, जो डूबी हुई कंपनी को चला दिया, ना कि किसी सर्टिफिकेट ने। तो साथियों यहाँ पे जो सर्टिफिकेट, जैसे सर ने ही बोला है कि सर्टिफिकेट तो केवल जॉब करने के लिए, नौकरी पाने के लिए जरूरत होती है। जो नौकरी देने वाले होते हैं उनके सर्टिफिकेट को कोई नहीं पूछता है और उनको सर्टिफिकेट की जरूरत होती भी नहीं है। तो साथियों यहाँ सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता, बल्कि जो सर्टिफिकेट है वो आप जो यहाँ सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारेंगे, आप करके दिखाएंगे, वो सर्टिफिकेट है डैन का, जो मुझे समझ आता है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से, बिल्कुल। जी, और किसी साथी का कोई प्रश्न है क्या हमारा? सर एक अंतिम प्रश्न है मेरे तरफ से, रमेश मौर्य बोल रहा हूँ सर। जी सर पूछिए। जी सर, ये आज करीब आज 5 तारीख है और 15 तारीख से जो ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो इन 10 दिन के दौरान हम बीच में कब इंटरव्यू हमारी होगी? मतलब कल से शुरू हो सकती है, क्योंकि हमें पहले से कुछ इन्फॉर्म होगा, हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कब इंटरव्यू होगी। इसके लिए हम प्रिपेयर रहें पहले से थोड़ी। जहाँ तक कार्यक्रम, हाँ, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी का काम है, वो ऑलरेडी जिन साथियों ने अप्लाई किया है, जो फॉर्म भर चुके हैं, हमारे साथी उनसे एक राउंड बात कर चुके हैं। और ये सक्सेसिव राउंड्स में हम, क्योंकि हमारा प्रयास ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम नहीं है, ये कोशिश है आपको समझने की कि आप कैसे व्यक्ति हैं, ताकि हम बेस्ट कैंडिडेट्स को इसमें चुन सकें। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। हो सकता है हम आपसे 1 बार 2 बार 4 बार बात करें, आपको समझने की कोशिश करें, और निश्चित रूप से जैसे, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, हमें 15 तारीख तक ये चैप्टर क्लोज करना है, तब तक हम इस चयन प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि 15 तारीख तक हम 30 के 30 ही करें, हो सकता है वो नंबर छोटा भी रहे, क्योंकि हम केवल नंबर्स को पूरा करने के लिए उन नंबर्स को पूरा नहीं करेंगे। अगर हम आश्वस्त फील नहीं करेंगे तो हो सकता है हम इस बैच को केवल 15 कैंडिडेट से, 20 कैंडिडेट से भी शुरू कर सकते हैं, और आने वाले समय में जो बाकी बचे कैंडिडेट्स रहेंगे उनको पूरा कर देंगे। ओके सर, धन्यवाद। और किसी साथी का कोई प्रश्न है? तो सर हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा के से ऊपर जा रहे हैं, तो अगर कोई विशेष हो तो आप बताएं, अन्यथा जैसा आप बताएं तो उसको। इसके अलावा हमारे साथी व्यक्तिगत रूप से दिए गए नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमने 2 नंबर, हमारे सीनियर साथी हैं जो उस पूरे प्रोजेक्ट में पहले दिन से जुड़े हुए हैं, उनके नंबर वहां मौजूद हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो, आपको कोई डाउट हो, कुछ आपको समझना हो, व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं। हेलो जी हेलो, जय भीम नमोदय टू ऑल ऑफ यू। साथियों, मेरा नाम भीम सिंह बौद्ध है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का आज सदस्य हूँ। साथियों, जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज की जो मीटिंग है वो डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो बिजनेस के आइडियाज, बिजनेस के कैसे किया जाए, उद्यमिता क्या है, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए ये एक क्लास शुरू हो रही है। साथियों, मैं इससे संबंधित थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जो मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ और इससे मुझे क्या मिला है, डैन से मुझे क्या मिला है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आप डैन से क्या ले सकते हैं। साथियों, मैं काफी लंबे टाइम से अपने बिजनेस से जुड़ा हूँ। मेरी छोटी सी वर्कशॉप थी, अभी भी है, और मैं बहुत छोटा सा काम करता था, जॉब वर्क का काम करता था। लगभग साल का 10-12 लाख रुपए का मेरी टर्नओवर थी, इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही थी। और जबकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, काफी मेहनत करने वाला आदमी हूँ, और उसके बावजूद मैं काफी लंबे टाइम तक मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपना काम कैसे आगे बढ़ा सकूं, और मेरा बढ़ नहीं पा रहा था काम। सन 2017 में मैं डैन के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर के संपर्क में आया। मैं एक मीटिंग में मिला था सर से, डैन की मीटिंग थी
और उसमें जब मैंने देखा कि सर मतलब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब से मैं सर से जुड़ा और सर से मैंने भी कोशिश की कि भी हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, हम लोगों को क्या क्या टिप्स मिलेगी। तो साथियों जो डैन में जुड़ने से मुझे आज लगभग 4 साल हो चुके हैं डैन में जुड़े हुए, 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो डैन में जुड़ने के बाद मैं अपने व्यापार में क्या कर पाया, अपने उद्यम में मैं क्या कर पाया, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आज मेरी टर्नओवर जो चल रही है वो 80 से 90 लाख की टर्नओवर मैं आज कर रहा हूँ। और ये सब कुछ जो कर रहा हूँ डैन के गाइडेंस के मुताबिक कर पाया हूँ। डैन ने मुझे कोई दिया नहीं है, किसी तरह कोई पैसा नहीं दिया, कोई बिजनेस नहीं दिया है, कोई किसी तरह कोई ऐसा नहीं कि मुझे कुछ स्पेशल कुछ दे दिया हो, बस एक हौसला दिया है, हौसला दिया है और थोड़ी सी टिप्स दी गई है मुझे। जो डैन परिवार के जो लोग हैं, सर बीरपाल सिंह सर, दीपक जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, श्री ओपी सिंह जी और बहुत सारे लोग हैं, इनसे मुझे एक हौसला मिला कि हम लोग आज बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाएं। और मैं एक टाइम ऐसा आ गया था साथियों कि मैं खुद जॉब करने की स्थिति में आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा और बंद करने के बाद में जो है मैं अपनी नौकरी करूंगा, वो ठीक है मेरे लिए। पर जब देखा कि जॉब तो कहीं है नहीं और मुझे डैन से पता चला साथियों कि मतलब जो जॉब बहुत कम है, जॉब मांगने की जरूरत नहीं है, हमें जॉब देने वाला बनने की जरूरत है। तो इसी कड़ी में मैंने साथियों अपना व्यापार शुरू किया और डैन से मुझे बहुत गाइडेंस मिला है। और इसीलिए हमने सर से रिक्वेस्ट किया है कि जो वंचित समुदाय है इस तक जो व्यापार के टिप्स पहुंचने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो गरीब समाज है उसमें बहुत टैलेंट है, बस उसको दिशा निर्देश की जरूरत है। बस इतना ही बोलूंगा साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर डैन के बारे में बताने के लिए। डैन एक ऐसी संस्था है जिसमें ये किसी व्यक्तिगत संस्था नहीं है, ये सभी प्रोग्रेसिव लोगों की सोच की एक संस्था है जो शैक्षिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित लोगों के लिए, या वो लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं और उन्हें दिशा नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए निश्चित तौर पे ये एक अंधेरे में प्रकाश या ज्योति का मार्ग बन रहा है, ज्योति के रूप में आप सबके सामने है। तो इससे और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा सर के अपना बात करने के बाद आप लोग उसमें बीच में भी या जब भी आप लोग को लगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन करना है, मेरा ये डाउट है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं और हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग, ये हम सब का प्लेटफॉर्म है और इस पे हम लोग खुल के अपनी बातों को रखें। कोई भी हेजिटेशन हो, कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसको समझने के लिए सीधे सर के पास चलते हैं। सर आप अपनी बात को रखें हम सबके समक्ष। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी सर। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का मैं आज के छोटे से वेबिनार में स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है और ये डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का जो विचार है, मैं इससे पहले दिन से जुड़ा हुआ हूं और हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन सबके सहयोग से एक नई तरह की विचारधारा के लिए हम 2016 से सभी साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जिस विचारधारा का मूल उद्देश्य सामाजिक सशक्तिकरण है, कैसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति का सीधा सीधा सशक्तिकरण कर सकें, इसके लिए मैं लगातार लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी भी कुछ हद तक मुझसे शायद परिचित हों, कुछ साथी नए हो सकते हैं। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं
हम लोग जो ये डैन सशक्तिकरण नेटवर्क है, ये पिछले 5 सालों से लगातार उद्यमिता के लिए काम कर रहा है। तो उसी उद्यमिता के अपने प्रयासों में उस पथ पर आगे चलते हुए हम एक विधिवत स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा स्थान जहां हम विधिवत तरीके से, क्योंकि हम में से जो साथी, हमने अपने अनुभव से सीखा है कि जो साथी हमारे उद्यमिता में भाग ले रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उसमें अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो तमाम समस्याओं का सामना भी करते हैं। और जिन समस्याओं का एक कारण जानकारी का, सही जानकारी का, सही ज्ञान का, सही बोध का अभाव भी है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हम उस एक तबके से, उस एक वर्ग से आते हैं जिसका उद्यमिता से ऐसा कोई लंबा चौड़ा नाता नहीं रहता। अधिकांश लोग उद्यमिता के अनेक पहलुओं को नहीं समझते। जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ धन का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। तो इसी अभाव को किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं? हमारे पास अपने सीमित साधन हैं, तो उन सीमित साधनों में रहते हुए किस प्रकार के हम बदलाव ला सकते हैं, यही हम सबका एक सामूहिक प्रयास है। और इसी सामूहिक प्रयास में एक नया अध्याय हम लिखने जा रहे हैं, जो ये डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। ये हमारा अपना उद्यमिता का एक स्कूल होगा, और मैं इसके बारे में जो जानकारी है वो आप सभी के साथ साझा करता हूँ। मैं आपके साथ अपनी छोटे से कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो परिचय है, उम्मीद रखता हूँ मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुँच रही होगी, और जो स्क्रीन भी है वो दिखाई दे रही होगी। आप लोगों के जो भी संबंधित प्रश्न हो, आप उनसे पूछ सकते हैं, हमारे साथियों से पूछ सकते हैं। और मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वो जो भी प्रश्न सामने आए उनको एक बार नोट कर लें, जिससे कि हम उचित समय पर उनका सही उत्तर दे सकें। मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो का ऑडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसमें संभवतः ऑडियो की शायद समस्या है, मैं कोशिश करूंगा कि वो समस्या ना आए। ये हमारी कुछ कोशिश है जो टाटा परिवार के साथ, टाटा ग्रुप है, उसके साथ दिल्ली में हमारे साथियों ने एक मीटिंग की थी सन 2020 में, और ये उसी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये अलग अलग समय के फोटोग्राफ हैं, किसी एक समय के फोटोग्राफ्स नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपना परिचय देने से पहले कुछ अपना इतिहास आप सभी के साथ साझा करें कि हमारे साथी लोग पलवल, फरीदाबाद के क्षेत्र में उद्यमिता के अपने मिशन को पहुंचाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। ये 2018 की फोटो है, जो त्रिलोकपुरी, अगर आप लोग जानते हो, त्रिलोकपुरी स्थान की है, जहां पर हम लोग अपने उद्यमिता के संदेश को लेकर आम बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में गए थे, और बहुत अच्छी ये बातचीत रही। ये एक फोटोग्राफ है जो हमारा शाहजहांपुर, जो हम अगर बरेली के पास ये स्थान है शाहजहांपुर, वहाँ पर एक कार्यक्रम किया जिसमें उद्यमिता की बात सभी को समझाने की कोशिश की थी। ये हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने अपना उद्यम समय समय पर, अलग अलग समय पर अपना उद्यम शुरू किया। तो हमारे साथी अमित हैं जिन्होंने अपना उद्यम शुरू किया था। ये एक हमारी जो ट्रेनिंग है, जो, क्योंकि ये जो स्कूल है इसकी शुरुआत आज नहीं हो रही है, ये शुरुआत पहले से हो चुकी है। हम लोग इस प्रकार की ट्रेनिंग की कार्रवाई इस तरीके से उद्यमिता के प्रसार के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं। लगातार सभी साथी मिलकर इस पर काम करते रहे हैं, और इसी प्रयास में ये एक इंडस्ट्रियल विजिट की फोटो है, जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार रोबोटिक मशीनों के द्वारा जो सप्लाई चेन होती है, जो लाइन, प्रोडक्शन लाइन होती है, उसमें किस तरीके से काम किया जाता है। तो यह हमारे साथी इस वीडियो के माध्यम से इसे देख रहे हैं। ये एक ब्यूटिशियन कार्यक्रम के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये एक बातचीत है जिसमें हमने ये प्रस्ताव रखा था कि समाज का एक बड़ा तबका है जिसको शामिल किए जाने की जरूरत है,
जो आज पीछे छूट रहा है। तो यदि हमें समाज को आगे लेके जाना है, देश को हमें नंबर 1 बनाना है, तो उस प्रयास में हमें क्यों सबको साथ लेने की जरूरत होगी, और अगर हम साथ लेकर नहीं चल सके तो किस प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसी बात को, इसी उद्यमिता के संदेश को एक बड़े व्यापक मंच पर रखने की कोशिश की गई थी। यही एक मीटिंग की एक फोटो है जिसमें जो हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शरद यादव जी, उनके समक्ष उद्यमिता का यही संदेश रखा गया था। हमारे साथियों ने जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर निरंतर समय समय पर कार्यक्रम, जो खासतौर पर 14 अप्रैल के दिन जो कार्यक्रम होता है, तो उसमें लगातार भाग लिया है। और किस प्रकार से हमारे साथी जो थोड़े से सीनियर साथी हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ाया। ये फोटो हरियाणा के पास के एक गाँव की है और रेवाड़ी के पास के एक गाँव की है, और जहाँ पर ये संदेश पहुँचा रहे हैं हमारे साथी। ये हमारे एक साथी अरुण कुमार, जो इससे पहले जो 2018 में भी एक नियमित रूप से इसी प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया था, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। मैं शायद ये ऑडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, तो जो साथी इच्छुक होंगे तो उन तक हम ये वीडियो आपसे शेयर करेंगे। हमारी एक और बहन है जो इसी कार्यक्रम में जुड़ी हुई रही थी, और किस प्रकार से उन्हें ये लाभ हुआ। इस शेयरिंग प्लेटफॉर्म की एक सीमा है, मुझे नहीं आता एक्चुअली, वो सीमा मेरी ही है कि इसमें ऑडियो किस तरह आप तक जाए, वो काम मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑडियो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये समय समय पर हम लोग तमाम मीटिंग्स करते रहे हैं। एक नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, उसके साथ जुड़कर, जिससे कि हम उद्यमिता की इस मुहिम को, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकें और उन बच्चों तक पहुंचा सकें जो आज भी अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ताकि हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश की संकल्पना को पूरा कर सकें। ये उसी कड़ी के कुछ फोटोग्राफ हैं, और ये हमने खुर्जा क्षेत्र में इसी संदेश को, उद्यमिता के इसी संदेश को आगे ले जाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित, 2-3 बार यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था। और किस प्रकार से यहाँ छोटे छोटे, खुर्जा के पास छोटे छोटे उद्योग धंधे मौजूद हैं, जिनसे ये मामूली कीमत पर ये जो बर्तन है वो खरीदे जाते हैं और अच्छी कीमतों पर विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ एक अध्ययन हमने इस विषय में करने की कोशिश की थी, और हमारे युवाओं ने सीखने की कोशिश की थी कि क्या हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे को इस डैन के रास्ते को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा एक इतिहास रहा, इसे जो रखने की ज़रूरत इसलिए थी कि हमारे साथी, जो नए साथी जुड़ रहे हैं, उनको हम कम से कम एक परिचय दे सकें, एक पर्सपेक्टिव दे सकें कि किस प्रकार उद्यमिता से हम लगातार लंबे समय से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार हम आगे की संकल्पना कर रहे हैं। तो उसी का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देने के लिए मैं ये कुछ फोटोग्राफ्स आप सभी के साथ साझा किए हैं। मैं अभी आपके साथ, जो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी, क्योंकि हमारे पास शायद बहुत समय नहीं होगा, सीमित समय होगा, और इस सीमित समय में मैं आपके साथ ये रखने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, इसके अंदर क्या किया जाएगा, किस प्रकार से जो कार्यक्रम का मसौदा है वो क्या होगा, किस प्रकार का लाभ देने की हम कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आप ठीक समझें, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रयोग से आप जुड़ें, तो आप किसको संपर्क करें और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे इस प्रयोग से जुड़ने के लिए इस फोटोग्राफिक या वीडियो मैसेज को हम आप तक बाद में पहुंचा देंगे। हम उससे आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से
जो ये उद्यमिता का मूल संकल्प है, हम इसे कैसे आगे लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार का आयोजन ये उद्यमिता का कार्यक्रम होगा, किस प्रकार के विचार लेकर ये उद्यमिता का आपका अपना स्कूल काम करेगा। तो यहाँ बहुत बुनियादी, बहुत मोटे तौर पर कहें तो उद्यमिता या बिजनेस, जिसको हम साधारण भाषा में बिजनेस कहते हैं, वो अपने आप में एक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है, एक विज्ञान है। और उद्यमिता, बेहतर उद्यमिता करने के लिए हमारे ज्ञान के जो चक्षु हैं, जो आंखें हैं, उनको खुला रखना अति एजेंडा और एम क्या है, इसके बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे और बताया जाएगा कि इसका एजेंडा और एम और क्लासेस ऐसे चलेंगी। तो हम लोग सर कुछ देर वेट कर ले क्या, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी। ठीक है दीपक जी। हाँ, 8-10 पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तब तक हम दीपक सामान्य जनरल चर्चा जितने हमारे साथी हैं उनसे कर सकते हैं, और हम विधिवत रूप से 8-10 पे शुरू कर लेंगे कार्यक्रम को। अगर ऐसा करें क्या, सारे लोग नए हैं तो क्या हम लोग एक दूसरे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं क्या, या जैसा आप समझे उचित? नहीं, बिल्कुल ठीक, सही। हम लोग आपस में एक परिचय कर लेते हैं छोटा सा, जिससे हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए एक दूसरे के बारे में। हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हुई है। पूनम जी, कृपया अपना परिचय दें। हेलो जी पूनम मैम बोले। सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ जी सर। जी मैम, सुन पा रहे हैं, आप बोले। हाँ जी सर, माय नेम इज पूनम, आई लिव इन करोलबाग। आई आल्सो जॉइन अस डैन पावर एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। आशीष सर, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आशीष सर। हाँ, आशीष, यस सर। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली से हूँ और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और हाँ, और अभी हम एक रिसाइकलिंग बिजनेस कर रहे हैं, रीसेलिंग बिजनेस कर रहे हैं रिसेंटली। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ दृष्टि जुड़ी हुई है। दृष्टि का अपना परिचय दे कृपया। दृष्टि। यस सर, हेलो सर, आई एम दृष्टि। यस मैम, kindly introduce yourself. Sir, I am Dristy. Okay. From where are you speaking? दृष्टि, कहाँ से बोल रही है आप? सर हरियाणा से। ओके मैम, थैंक यू दृष्टि। हमारे साथ रमेश मौर्य जुड़े हुए हैं। सर कृपया अपना परिचय दें। रमेश मौर्य सर। हेलो एवरीवन, मैं वाराणसी से हूँ, रमेश मौर्य, और अभी मैं फ्रीलांसिंग जॉब करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, और पिछले 7-8 साल से एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। अभी फ्रीलांसिंग जॉब कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। आशीष कुमार सिंह सर, अपना परिचय दें कृपया। हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार सिंह आगरा से। मैं इस समय बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश में बतौर शिक्षक कार्य कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मैं बिजनेस कोई करना चाहता हूँ, जिसके आइडिया चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। भारती, कृपया अपना परिचय दें। भारती। Good evening, everyone. This is Bharti here from Faridabad, and I am pursuing my PG
and I am also a student of Deep IAS coaching, and I want to do business like this, like online business for my own for own financial independence. थैंक यू दृष्टि। हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह कोठारी जी। रविंद्र सिंह जी कृपया अपना परिचय दें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम रविंद्र सिंह कोठारी है और मैं गुड़गांव में अभी रहता हूं और मैं भारत सरकार में हूं अंडर लेबर मिनिस्ट्री हेल्थ डिपार्टमेंट में। अभी मेरी पोस्टिंग मानेसर है और लिविंग स्टैंडर्ड मेरा गुड़गांव में है और मैं दीप IAS अकेडमी का स्टूडेंट भी हूं जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज सर कृपया अपना परिचय दें। A very good evening everyone. My name is सूरज और मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं अपनी ग्रेजुएशन मैंने अपनी पढ़ाई BCA में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ और मैं दीप IAS का स्टूडेंट हूँ। साथ ही मैं कोशिश करता हूँ मैं दीप में कुछ थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन करते रहूँ। तो मैं दीप का एक छोटा सा सहायक हूँ और साथ ही मैं एक छोटी सी जॉब भी करता हूँ एक इंटरनेशनल BPO में। साथ ही मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना एक सॉफ्टवेयर जो काम है उसको मैं एज अ लर्निंग मैं उसको सीखते रहूं और उससे कुछ डेवलप करते रहूं ताकि आसपास जो है बेसिकली एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो आइडिया है, तो उस सॉफ्टवेयर के लाइन में एंटरप्रेन्योरशिप जो एक टर्म है, मेरे को उसको इसमें कुछ एक करने की एक चाहत है मैं कि इसमें कुछ करूं मैं। तो बेसिकली यही है कि मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप है कि बेसिक जब हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे तो मेरा आइडिया मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और आप सभी से आपके आइडियाज सुनूंगा और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी मेरे आइडिया में एक बार कंट्रीब्यूट करेंगे क्या अच्छा हो सकता है। तो अगर हम लोग अभी बेसिक चर्चा करेंगे जब आगे तो फिर मैं आपको सभी को अपना भी एक बेसिक आइडिया बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सूरज सर। उमेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश सर अपना परिचय दें क्या? हाँ सर, सभी को नमस्कार सर। सोनभद्र से हम बिलोंग करते हैं और MA प्रोसेसिंग में है सर सोशियोलॉजी से, और पिछले 1 साल से हम भी दीप IAS कोचिंग के स्टूडेंट रहा हूँ सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हमारे साथ श्री बीरपाल सर जुड़े हुए हैं। उनसे निवेदन है कि अपना परिचय दे सर। शायद बीरपाल सर तक। हेलो जी मैं बीरपाल जी सिंह, मैं डैन से जुड़ा हुआ हूँ, रिटायर्ड हूँ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से, और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है डैन के उसमें मैं इच्छा रखता हूँ कुछ ना कुछ करने की। धन्यवाद सर।